दोस्तों, ये 2025 का सेट ए का यूपीएससी सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन आंसर का लास्ट ये स्टेंजा है। सुनिए। निम्नलिखित अंतरिक्ष मिशनों पर विचार कीजिए। एक्सियोम 4, स्पार्डेक्स गगनयान उपयुक्त अंतरिक्ष मिशनों में से कितने सूक्ष्म गुरुत्व माइक्रो ग्रेविटी विषयक अनुसंधान को प्रोत्साहित और समर्थित करते हैं? सभी तीनों करते हैं, इसलिए इसका आंसर सी है। 84 में कहता है कि भारत की रक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है। डॉर्नियर 228 समुद्री गश्ती वायुयान है, सही है। IL-76 प्राद्विक युद्धक वायुयान है। C-17 ग्लोबमास्टर 3 सैन्य परिवहन वायुयान है। इसलिए इसका आंसर इसमें से 2 सही है और इसका आंसर बी होगा। 85 में चलिए। 85 कहता है कि वायु प्रदूषण कम करने हेतु कृत्रिम वर्षा कराने के तरीके में किनका प्रयोग होता है? तो सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड का प्रयोग होता है, इसलिए ए इसका सही है। 86 में चलिए। 86 कहता है भारत के राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। तो राष्ट्रपति द्वारा इस शक्ति का प्रयोग सीमित न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन लाया जा सकता है, यही सही है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग केंद्र सरकार की सलाह के बगैर कर सकता है? नहीं, इसलिए इसका ए सही है, 86 का आंसर। अब आ जाइए 87 में। 87 कहता है, क्वेश्चन नंबर 87 कहता है लोकसभा का विघटन के पश्चात होने वाले लोकसभा के पहले अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा। बिल्कुल सही है। भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार लोकसभा का कोई सदस्य अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने पर अपने राजनीतिक दल से तुरंत त्यागपत्र दे देगा। ये भी सही है। तीसरा, लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा, किंतु कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना न दे दी गई हो। इसलिए डी इसका आंसर सही है। अब 88 में कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि कोई प्रश्न उठता है कि लोकसभा का कोई सदस्य 10वीं अनुसूची के अधीन निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, तब संघ की मंत्रिपरिषद की राय के अनुसार राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा। दूसरा, भारत के संविधान में शब्द राजनीतिक दल का कोई उल्लेख नहीं है। दोनों का दोनों गलत है। ठीक है, इसलिए डी इसका आंसर सही है। 89 कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कि भारत में राज्य सरकारों के पास गौण खनिजों के निष्कर्षण के बारे में रियायत देने के लिए नियम बनाने की कोई शक्ति नहीं है, भले ही ऐसे खनिज उनके अपने भूभाग में अस्तित्व में हो। सही नहीं है, कथन 1 सही नहीं है। कथन 2 कहता है भारत में केंद्र सरकार के पास प्रासंगिक विधि के अधीन गौण खनिजों को अधिसूचित करने की शक्ति है। बिल्कुल शक्ति है, इसलिए 2 इसका कथन 1 सही नहीं है और किंतु कथन 2 सही है, इसलिए इसका आंसर टी होगा 89 का। 90 में कहता है कि किस संस्थान ने जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता की हानि के नियंत्रण हेतु प्रकृति पुनः स्थापन विधि नेचर रेस्टोरेशन लॉ NRL अधिनियम की है? तो यूरोपीय संघ है। ए इसका आंसर सही है। 90 का आंसर ए सही है। अब आ जाइए 91 में। 91 कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें सभी राज्यों में विद्यमान हैं। मध्यवर्ती स्तर पर किसी पंचायत में सदस्य होने हेतु
पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति को 30 वर्ष की आयु प्राप्त होनी चाहिए। सही है। पंचायती किसी राज्य का मुख्यमंत्री मध्यवर्ती स्तरों पर पंचायतों के वित्तीय दशा के पुनर्निर्माण के लिए और राज्य द्वारा उद्गर्हित करों और शुल्कों के निवल आगम को मध्यवर्ती स्तर पर राज्य और पंचायतों के बीच वितरित करने हेतु सिफारिश करने के लिए एक आयोग का गठन करता है। ये तीनों कथन जो है बिल्कुल गलत है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा 91 का। 92 का बीम स्टेक के बारे में है। बीम स्टेक क्या है? बीम स्टेक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर बताएं। यह जनवरी 2025 तक 7 सदस्य देशों में मिलकर बना एक क्षेत्रीय संगठन है। सही है। यह ढाका घोषणा 1999 पर हस्ताक्षर होने के साथ अस्तित्व में आया नहीं। बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड और नेपाल बिमस्टेक के संस्थापक सदस्य देश हैं। नहीं। बिमस्टेक में पर्यटन उप क्षेत्र का नेतृत्व भारत कर रहा है। सही है। ठीक है, इसलिए पहला और चौथा सही है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा 92 का। अब आइए 93 में। निम्नलिखित में से किनसे मिलकर गांधी शांति पुरस्कार के प्राप्तकर्ता का चयन करने के लिए जूरी बनती है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, लोकसभा में प्रतिपक्ष का नेता। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत का प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायमूर्ति और लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता। ठीक है, ये तीनों सही है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अब आ जाइए 94 में। GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन गगन आवश्यक आवर्धन प्रदान करने हेतु भू स्थित स्टेशनों की प्रणाली का उपयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन गगन के बारे में सही है? तो इसका आंसर ये होगा कि इसे अतिरिक्त सटीकता और विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए अभिकल्पित किया गया है। ये सही है। दूसरा, इससे और अधिक एकरूप और उच्च गुणवत्ता का वायु यातायात प्रबंधन प्राप्त होगा। दोनों सही है। इसके लाभ केवल विमानन में ही मिलेंगे किंतु परिवहन के अन्य प्रकारों में नहीं। ये गलत है, इसलिए डी इसका आंसर सही है, 94 का डी। 95 में चलिए। 95 का था ग्रैंड पेले पेरिस में फरवरी 2025 में आयोजित AI एक्शन कमेटी शिखर सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की सह अध्यक्षता में इस शिखर सम्मेलन में 2023 में संपन्न ब्लेचली पार्क शिखर सम्मेलन और 2024 में संपन्न सियोल शिखर सम्मेलन में की गई पहलों को आगे विकसित किया गया है। सही है पहला। अन्य देशों के साथ साथ US और UK ने भी समावेशी और सतत AI विषयक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। नहीं, ये गलत है। फिर आ जाइए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष 2026 में सही है। अंतर्राष्ट्रीय सतत और समुत्थानशील रेजिलिएंट पर्यटन वर्ष 2027, ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्वास वर्ष 2025, ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह जागरूकता और गृह रक्षा प्लानिटरी डिफेंस वर्ष 2029, ये तीनों का तीनों सही है। चारों सही है, सॉरी, चारों का चारों सही है। तो 96 का चारों सही है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्वास वर्ष 2025, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह जागरूकता और ग्रहीय रक्षा वर्ष 2029, ये चारों सही है, इसलिए इसका आंसर डी सही है, 96 का। अब आ जाइए 97 में। क्वेश्चन नंबर 97 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 97 कहता है कि ब्रिक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस की अध्यक्षता में कजन में संपन्न हुआ था। सही है। इंडोनेशिया ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन गया, ये भी सही है। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय न्यायपूर्ण वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुसंस्कृतिवाद को सशक्त करना था। नहीं, गलत है। इसी तरह चले आइए इसमें, लोकपाल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, लोकपाल जो है क्या है? लोकपाल की शक्ति भारत के लोक सेवकों पर प्रयुक्त होती है किंतु भारत से बाहर पदस्थापित भारतीय लोक सेवकों पर प्रयुक्त नहीं होती। ये गलत है। संसद का कोई सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का कोई सदस्य इसका अध्यक्ष या सदस्य नहीं होगा और केवल भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, चाहे वो पदधारी हो या सेवानिवृत्त, इसका अध्यक्ष होगा। नहीं,
ये भी गलत। तीसरा कहता है इसका अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पद धारण करने की तारीख को 45 वर्ष से कम वर्ष का वय का व्यक्ति नहीं होगा। ये सही है। चौथा कहता है लोकपाल भारत के प्राचीन प्रधानमंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के अभिकथनों की जांच नहीं कर सकता। ये भी गलत है। अब क्वेश्चन नंबर 99 कहता है, सुनिए, प्रथम खो-खो विश्व कप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। इस विश्व कप का आयोजन दिल्ली भारत में हुआ था, सही बात है। और भारतीय पुरुष फाइनल में नेपाल को 78-40 के स्कोर से हराकर पुरुष वर्ग में विश्व विजेता बना। फिर भारतीय महिलाएं फाइनल में नेपाल को 54-36 के स्कोर से हराकर महिला वर्ग में विश्व विजेता बनी थी। इसलिए इसका डी आंसर सही है। सब तीनों का तीनों कथन सही है। 100 में आ जाइए। 100 में कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार की 2024 में आयोजित 45वें चेस ओलंपियाड के फाइनल में मुकेश देमाराजू रूस के यान नेपोमनियाची को हराकर विश्व के सबसे कम आयु के विजेता बने। गलत है। अमेरिकी शतरंज खिलाड़ी अभिमन्यु मिश्रा के पास विश्व का अभी तक का सबसे कम आयु का ग्रैंड मास्टर बनने का रिकॉर्ड है। ये सही है। थैंक यू।